गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सब्जेक्ट आप इलेक्ट्रिकल मशीन 1 का दूसरा चैप्टर है आपका डीसी जनरेटर के डीसी जनरेटर। इस चैप्टर में आपको सब कुछ डीसी जनरेटर के बारे में बताया जाएगा। हम इसके बारे में डीसी जनरेटर के बारे में रीड करेंगे। फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शंस। द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ डायरेक्ट वोल्टेज इज़ द बैटरी। क्या है? एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है जो डायरेक्ट वोल्टेज इन द बैटरी। The power supply by the battery is insufficient to meet the demands many practical fields। कि पावर सप्लाई बाय द बैटरीज पे डिपेंड करता है डिमांड पे जो मैनी प्रैक्टिकल फील्ड में। अंडर सच सिचुएशंस डीसी जनरेटर्स आर यूज्ड। एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर इज ए मशीन बाय विच मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर एक क्या मशीन बाय विच मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जीज। द एनर्जी कन्वर्जन्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल प्रोडक्शन ऑफ द डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑब्टेन्ड बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स। के कन्वर्जन्स में मोस्टली बेस्ड अपॉन द डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ पे डिपेंड करता है और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी ऑब्टेन बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स। तो मेन टॉपिक इसका जो फर्स्ट है वो क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए डीसी जनरेटर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। कि जो मेन प्रिंसिपल इसका जिस पे ये काम करता है वो क्या है जनरेटर का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। व्हेन एवर फ्लक्स इज कट बाय द कंडक्टर। जब कोई फ्लक्स कट करेगी कंडक्टर को तो ईएमएफ इंड्यूस्ड विच विल कॉजेज करंट टू फ्लो इफ द कंडक्टर सर्किट इज क्लोज्ड। तो ईएमएफ क्या इंड्यूस्ड होगी? करंट ऑफ द फ्लो and conductor circuit will be closed। तो initially part of electrical generator by a magnetic field conductor or conductors motion of the conductors relative to the fields। तो मेन प्रिंसिपल इसका क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस है कि व्हेन फ्लक्स कट बाय द कंडक्टर तो इंड्यूस्ड होगी ईएमएफ, कंडक्टर ऑफ करंट फ्लो करेगा क्लोज ऑफ द सर्किट। सिंपल लूप जनरेटर क्या है? कंसिडर ए सिंगल टर्न रेक्टेंगुलर क्वाइल्स। जो हम डायग्राम में देख रहे हैं कि सिंगल रिटर्न रेक्टेंगुलर कॉपर क्वाइल्स है हमारी ए बी सी एंड डी विच इज़ द रोटेट अबव ऑन एक्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रूव्ड बाय ईदर मैग्नेट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। द टू साइड ऑफ क्वाइल्स आर कनेक्टेड to the two slip ring A and B respectively, which are insulated from each other and also form the central shaft। तो जो provide by either magnets and or electromagnets, the two side of the coil are connected to the two slip ring A and B and respectively which are insulated from each other and also from a central shaft। तो ब्रशेस क्या है? B1 और B2 are placed upon the slip rings। The function of these brushes is collect to the induced current from the coil। ब्रशेस का काम क्या होता है कि क्वाइल से करंट को कलेक्ट करना है एंड डिलीवर टू एक्सटर्नल लोड ऑफ रेजिस्टेंस और सर्किट। कि क्वाइल पे करंट को कलेक्ट करके उसको क्या करना है? एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट पे क्या है को देना है। तो ये है आपका वर्किंग मेन प्रिंसिपल जनरेटर क्या है? वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल मेन सिंपल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। व्हेन एवर फ्लक्स इज कट बाय कंडक्टर ईएमएफ इंड्यूस्ड इन करंट फ्लो इफ द कंडक्टर सर्किट इज ए क्लोज्ड। तो आगे आपका टॉपिक है
इसके जर्नल रूल्स ऑफ डीसी आर्मेचर वाइंडिंग। जो कंडक्टर में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इसमें जो इसके जर्नल रूल्स ऑफ डीसी आर्मेचर वाइंडिंग के रूल्स क्या हैं। व्हील्ड डिज़ाइन आर्मेचर वाइंडिंग, लैप और वेव। इसको क्या है, दो लेयर में इसको दो वाइंडिंग की जाती हैं, इसकी लैप और वेव। द वाइंडिंग शुड बी क्लोज्ड सर्किट वाइंडिंग, द वाइंडिंग शुड बी क्लोज्ड बी सर्किट वाइंडिंग। द बैक पिच वाई बी और फ्रंट पिच वाई एफ शुड बी नियरली इक्वल टू द पोल और पिच टू द गेट मैक्सिमम जनरेट EMF इन द कॉइल्स। तो द बैक पिच and front pitch should be nearly is equal to pole or pitch to get maximum generate of EMF in the coils. Number of commutator segment is the equal to the number of coils or half the number of conductors. Number of commutator of segments of equal to the coils of half numbers of conductors. The number of commutators is equal to number of coils is equal to number of slots. Both pitch YB and YF should be is odd. This will permit all end connections between conductors at top and slots, one of bottom of the slots. तो आगे है आपका सिंगल लेयर वाइंडिंग क्या होती है। इट इज दैट वाइंडिंग इन विच वन कंडक्टर और वन कॉइल साइड। इस वाइंडिंग में क्या होता है, एक कंडक्टर है और वन कॉइल साइड प्लेस इन द ईच आर्मेचर स्लॉट्स, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखा दिया गया है। सच वाइंडिंग इज रेयरली यूज्ड। तो वाइंडिंग वन कंडक्टर और वन कॉइल साइड प्लेस इन द ईच आर्मेचर्स। तो स्लॉट्स शोन इन फिगर्स सच ऑफ वाइंडिंग इज रेयरली यूज्ड। इसको बोलते हैं हम सिंगल वेव वाइंडिंग। आगे है आपका डबल लेयर वाइंडिंग क्या होती है। डबल लेयर वाइंडिंग क्या होती है। डबल लेयर वाइंडिंग, देयर आर टू कॉइल साइड्स और कंडक्टर पर स्लॉट्स। दोनों कॉइल के दोनों साइड पे और कंडक्टर पर स्लॉट, एक पर कंडक्टर पे दोनों साइड पे। यूजली वन कॉइल साइड ऑफ द कॉइल्स लाइज at the top of the slots and other coil lies at the bottom of the some other slots. क्या है, यूजली वन कॉइल साइड, एक ही कॉइल के साइड हम इसको टॉप करेंगे और स्लॉट्स को एंड अदर कॉइल साइड के अलग अलग कॉइल पे हम इसके जो स्लॉट्स करते हैं। द एंड ऑफ ईच कॉइल विल लाई साइड बाय साइड इन टू लेयर वाइंडिंग इन ऑलवेज प्रेफर द नंबर ऑफ कॉइल इज साइड शोन इन फिगर। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, आर्मेचर स्लॉट्स है, टॉप कॉइल साइड्स है आपकी और बॉटम कॉइल साइड्स है। एज ए स्टेटेड अबव, ईच कॉइल हैज वन साइड at the top of the slot and other side at the bottom of the another slots. The coil side are nearly pole pitch parts. Wheel making connection of the coils, it is the ensure that the top coil side of connected to the bottom coil and vice versa. The coil side 1, जो दो आपकी coil sides 1 है, top of the slot is connected to coil 8 and bottom to another। जैसे कि डायग्राम में देखो, जो आपकी coil 8 है वो क्या है, bottom to another slots। Similarly coil is जो आपकी 10 है is connected to the coil side of 3 and another slots। तो the coil side laying upper half of the slots numbers of odd 1, 3, 1, 3, 5, 7 और 9। Wheel those are lower of number of 2, 4, 6, 8 एक्सेट्रा। इसको हम बोलते हैं डबल लेयर वाइंडिंग। कि आपकी जो डबल लेयर वाइंडिंग क्या होती है, ये 2 स्लॉट साइड्स और कम्यूटेटर कंडक्टर्स एंड पर स्लॉट्स।
के पर स्लॉट्स के हिसाब से इसको जो वाइंडिंग की जाती है उसको हम बोलते हैं डबल लेयर स्लॉट्स। आगे आपका टॉपिक है लैप एंड वेव वाइंडिंग। क्या होता है लैप एंड वेव वाइंडिंग? डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में क्या होता है, टू टाइप्स होती हैं, द लैप, और लैप को हम पैरेलल वाइंडिंग भी बोलते हैं, वेव को हम सीरीज वाइंडिंग बोलते हैं। The lap and wave winding is different from each other in the arrangements of and the connections at the commutator end of the armature। कि जो आर्मेचर कम्यूटेटर एंड ऑफ द आर्मेचर के लैप एंड वेव वाइंडिंग को क्या डिफरेंट फॉर्म ईच अरेंजमेंट करते हैं कनेक्शन कम्यूटेटर एंड ऑफ द आर्मेचर। लैप वाइंडिंग क्या होता है, इन लैप वाइंडिंग्स द टू एंड ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू एंड ऑफ द कॉइल्स। टू कॉइल्स हैं उसको कनेक्टेड किया गया है एडजस्ट सेगमेंट ऑफ द कम्यूटेटर्स। इन लैप वाइंडिंग द पैरेलल पाथ सेम एज दैट ऑफ नंबर ऑफ पोल्स। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, द सिंगल टर्न कॉइल्स द सिंपलिसिटी ऑफ मल्टी टर्न कॉइल्स आर यूज्ड टू एक्चुअली प्रैक्टिस। इसको हम बोलते हैं लैप वाइंडिंग। क्या है, टू एंड ऑफ कॉइल्स आर कनेक्टेड टू द सेगमेंट ऑफ द कम्यूटेटर्स। वेव वाइंडिंग में क्या होता है, वेव वाइंडिंग में जिसमें टू कॉइल्स आर कनेक्टेड टू कम्यूटेटर्स सेगमेंट्स आर अप्रॉक्सीमेटली 36 डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ पार्ट्स। वेव वाइंडिंग क्या होती है, टू पैरेलल पाथ होती है रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ पोल्स। तो ये दूसरा चैप्टर था आपका, उसका टॉपिक थे आपका फर्स्ट वन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर्स, सिंगल लेयर वाइंडिंग्स एंड डबल लेयर, और लैप और वेव वाइंडिंग्स।